नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एनआर कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार गस्वा आज उसी सेशन को वापस रीस्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोक देवता पढ़ रहे थे राजस्थानी लोक कला संस्कृति में। तो आइए आज जो लोक देवता है आर्ट एंड कल्चर में, आर्ट एंड कल्चर, इसमें हम पढ़ रहे थे लोक देवता। लोक देवता में आज पढ़ेंगे हम तेजाजी के बारे में। तेजाजी महाराज जो नागौर और अजमेर जिले के जो मुख्य लोक देवता हैं, मुख्यतः तो ये अजमेर जिले के लोक देवता माने जाते हैं। आइए इनके बारे में आज पढ़ते हैं। तो देखो, तेजाजी का जो जन्म है वो आपके 1073 ईस्वी में खड़नाल ग्राम नागौर में हुआ था। तो ये बात है आपके जन्म की कि तेजाजी का जन्म कहां पे हुआ था। तेजाजी जाट जाति से थे, ध्यान रखना भाई, जाट जाति। तो तेजाजी का जन्म 1073 ईस्वी में खड़नाल, या इसे खड़नाल भी बोला जाता है, जो नागौर जिले में पड़ता है, वहां पे हुआ था। तो तेजाजी का जन्म 1073 ईस्वी में खड़नाल ग्राम जो नागौर में पड़ता है वहां पे हुआ था। इनके पिताजी का नाम ताहड़ जी, और कहीं कहीं पे आपको बक्साराम जी मिलेगा, जिया बक्सो जी धोलिया। तो इनकी जो उपजाति थी जाट जाति से थे, और इनकी उपजाति क्या थी, वो थी, या गोत्र क्या था इनका, जिसे गोत्र भी बोला जाता है, वो था धोलिया। तो देखो, तेजाजी का जन्म 1073 ईस्वी में खड़नाल ग्राम नागौर जिले में हुआ। पिताजी का नाम था ताहड़ जी या बक्साराम जी धोलिया, और माताजी का नाम था राम कुंवरी या राम कंवरी। ये इनकी माताजी का नाम था राम कंवरी। इनकी पत्नी का नाम था आपके पेमल। तो देखो एक बार वापस, तेजाजी का जन्म जाट जाति में हुआ था, और उपजाति या गोत्र कौन सा था, धोलिया। जन्म कब हुआ, 1073 ईस्वी में, और कहां पे हुआ, खड़नाल नागौर में। पिताजी का नाम था ताहड़ जी या बक्साराम जी धोलिया, माताजी का नाम था राम कुंवरी, और पत्नी का नाम क्या था, पेमल था। इसके अलावा इनके बारे में जो जानकारी देखें तो इनके जो घोड़ी का नाम क्या था वो देखते हैं। तो इनके घोड़ी का नाम सिंधहरी, या इसे लीलन भी कहा गया है, लीलन या लीलनी। तो ये इनकी घोड़ी का नाम था। तो देखो, जो ये पत्नी, इनका जो ससुराल था तेजाजी का, वो आपके था पनेर। तो ध्यान रखना खास तौर से, और पनेर कहां पे पड़ता है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो अब आगे देखो, तेजाजी के बारे में हमने सामान्य इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। अब देखो तेजाजी के बारे में जो उनके उपनाम है, तो उपनाम कौन कौन से देखते हैं। उपनाम इन्हें कहा जाता है काला व बाला का देवता, यानी काला व बाला का देवता। काला का अर्थ यहाँ सर्प से होगा, और बाला नाम का एक रोग होता था पहले जिसे नारू रोग बोला जाता था, उसके भी ये तेजाजी क्या माने जाते थे, मतलब देवता माने जाते थे, माने जाते हैं, आज भी माने जाते हैं। आजकल ये रोग
न के बराबर है विश्व में या जो भारतीय स्तर पर। इसके अलावा इनके उपनाम में आपके आता है नागों के देवता, और एक आपके आता है गोरक्षक भी ये थे, गोरक्षक देवता। कृषि उद्धारक देवता। तो ये इनके क्या है उपनाम है। काला व बाला का देवता, नागों के देवता, गोरक्षक देवता और कृषि उद्धारक देवता। इसके अलावा इनके बारे में जो बात है वो 3 फैक्ट जुड़े हुए हैं 3 स्थानों से। ये एक था आपके सेंदरिया जो मसूदा तहसील में पड़ता है। यहां पे तेजाजी को सांप ने डसा था। तो ये फैक्ट ध्यान रखना भाई कि तेजाजी को सर्पदंश कहां पे हुआ था, तो मसूदा तहसील, यानी मसूदा तहसील में आपके कौन सा स्थान पड़ता है, सेंदरिया, जहां पे तेजाजी महाराज को क्या है सर्पदंश हुआ था या सांप ने डसा था। तो आगे देखो तेजाजी के बारे में जो 3 मुख्य स्थल कौन कौन से हैं। पहला है आपके सेंदरिया जो मसूदा तहसील में पड़ता है। सेकेंड आपके स्थान है सुरसुरा जो किशनगढ़ तहसील में पड़ता है। और थर्ड है आपके पनेर, और पनेर आपको पड़ता है रूपनगढ़ तहसील में, रूपनगढ़ में पड़ता है। तो देखो सेंदरिया स्थान पे क्या हुआ था, कौन कौन सी घटनाएं, कौन कौन सी इवेंट घटी थी तेजाजी के साथ में। तो यहाँ पर तेजाजी को सांप ने डसा था। तो ये फैक्ट ध्यान रखना है भाई कि तेजाजी को सांप ने कहां डसा था, तो सेंदरिया नामक स्थान पे जो कौन सी तहसील में पड़ता है, मसूदा तहसील में पड़ता है। इसके अलावा जो दूसरी बात है सुरसुरा, ये किशनगढ़ तहसील में, ध्यान रखना यहाँ पे तेजाजी की क्या हुई थी, तेजाजी की सर्पदंश के कारण क्या हो गई थी, के कारण मृत्यु। तो ये फैक्ट है आपके कहां का, सुरसुरा का। और तीसरा जो पनेर है, पनेर तेजाजी का क्या था, ससुराल था। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखना, तेजाजी का ससुराल। तो ये 3 फैक्ट आपको याद रखने हैं। 3 स्थान है मुख्य थे, सेंदरिया में तेजाजी को सांप ने डसा था, सुरसुरा किशनगढ़ तहसील में है, और यहाँ पर तेजाजी की सर्पदंश के कारण क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और जो पनेर है वो रूपनगढ़ में पड़ता है, और ये क्या था, तेजाजी का ससुराल था। अब आइए आगे देखते हैं तेजाजी के जो मुख्य मंदिर है वो कहां कहां पे बने हुए हैं, मुख्य मंदिर। तो मुख्य मंदिर की बात करें तो जो पहला मुख्य मंदिर है राजस्थान का तेजाजी का मुख्य मंदिर, यानी जो प्रमुख मंदिर है वो आपके कहां पे बना हुआ है, खरनाल नागौर में बना हुआ है। तो ये मुख्य थे, ध्यान रखना भाई कि राजस्थान में तेजाजी का जो सबसे प्रमुख मंदिर है या जो प्रधान मंदिर है वो कहां पे बना हुआ है, खरनाल, जहां इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, वहीं पे इनका मुख्य मंदिर है। इसके अलावा और मंदिर आपके इनके बने हुए हैं, सुरसुरा, पनेर, बांसी दुगारी, बांसी दुगारी, ये आपको पड़ता है बूंदी में।
तो ये तेजा जी का ध्यान रखना, पवित्र तीर्थ स्थल है, एक पवित्र तीर्थ स्थल है और तेजा जी का वहां पे क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। तो ये राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना भाई। आरपी शायद 2012 में ये पूछा गया था। बासी दुगारी मतलब तेजा जी का एक वहां पे प्रमुख तीर्थ स्थल है, वो कहां पे पड़ता है, बूंदी जिले में पड़ता है। इसके अलावा बावता, तो सुरसुरा, पनेर और एक आपका आता है सेंदरिया। तो इन स्थानों पे क्या है, तेजा जी के मुख्य मंदिर बने हुए हैं। पहला देखो, पहला आपके खंडार नागौर में जो सबसे राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर कह सकते हैं, प्रधान मंदिर कह सकते हैं। उसके बाद में सुरसुरा में बना हुआ है, पनेर में बना हुआ है, बासी दुगारी बूंदी में भी बना हुआ है, जो राजस्थान पुलिस 2012 में पूछा गया था। बावता में भी बना हुआ है और इसके अलावा सेंदरिया जहां पे सांप ने तेजा जी को डसा था वहां पे भी मंदिर बना हुआ है। अब आगे देखो कुछ शब्दावली के बारे में देखते हैं, जैसे तेजा चौक, ये क्या होता है भाई, तेजा चौक, तो ये होता है तेजा जी का थान या तेजा जी का स्थान, तेजा जी का थान बोल सकते हैं इसे। यह एक छोटा मंदिर होता है, छोटा देवरा, या इसे क्या बोल सकते हैं, तेजा जी का थान बोल सकते हैं। तो जो ये तेजा चौक है वो सबसे बड़ा तेजा चौक है। तेजा चौक कौन सा है सबसे बड़ा, है ना, राजस्थान का या भारत का सबसे बड़ा तेजा चौक, तो वो आपके कहाँ का, ब्यावर, और ब्यावर कहाँ पे पड़ता है, अजमेर में। तो ध्यान रखना भाई, सबसे बड़ा तेजा चौक राजस्थान का या भारत का सबसे बड़ा तेजा चौक कहाँ पे है, ब्यावर, अजमेर में। और जो ये तेजा चौक है वो अजमेर जिले के हर गांव में पाए जाते हैं या इनको बनाया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। अजमेर जिले के हर गांव में तेजा चौक आपको चाहे छोटा हो चाहे बड़ा वो मिल जाएगा। तेजा चौक का अर्थ होता है तेजा जी का छोटा देवरा या तेजा जी का एक छोटी सी चौकी सी बड़ी हुई होती है। अब देखो इसके अलावा हम एक फैक्ट पढ़ते हैं कि जो तेजा जी ने लाचा गुजरी की गायों को मेर मीणाओं से तेजा जी ने लाचा गुजरी की गायों को मेर मीणाओं से छुड़वाया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना कि तेजा जी ने लाचा गुजरी की गायों को जो मेर मीणा थे, मेर जाति के मीणा थे, उनसे क्या किया था, छुड़वाया था। तो अब आगे ये देखो वापस एक बार कि तेजा जी ने लाचा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से छुड़वाया था और उनकी गायों की क्या की थी, रक्षा की थी। इसके अलावा तेजा जो क्या होता है आपको पता चल गया होगा कि तेजा जी का थान या छोटा देवरा होता है जो हर गांव में बड़ा होता है, वो क्या होता है, उसे बोला जाता है तेजा चौक। और सबसे बड़ा तेजा चौक राजस्थान का व भारत का भी बोल सकते हैं, तो वो कौन सा है, कहाँ पे, ब्यावर, अजमेर में। अजमेर जिले के हर गांव में क्या पाए जाते हैं, ये तेजा चौक पाए जाते हैं। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखना, प्रत्येक गांव में। और तेजा जी ने लाचा गुजरी की गायों को मेर मीणाओं से बचाया था या छुड़वाया था। अब देखो जो लाचा गुजरी की छतरी है वो कहां पे बनी हुई है, लाचा गुजरी की छतरी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, ध्यान रखना। ये कहां पे बनी हुई है, आपके नागौर जिले में बनी हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, इस चीज को ध्यान रखना। लाचा गुजरी की छतरी कहां पे बनी हुई है, कोई इसमें अजमेर कर देगा तो वो गलत हो जाएगा। लाचा गुजरी की छतरी कहां पे बनी हुई है, नागौर जिले में बनी हुई है। अब आगे देखो जो तेजा जी के जो प्रमुख मेले हैं, एक मेला आपके पड़ता है पर्वतसर पशु मेला, या इसे बोला जाता है वीर तेजा पशु मेला।
ये कहाँ पे बढ़ता है आपके पर्वतसर पशु मेला या वीर तेजा पशु मेला, ये आपके बढ़ता है पर्वतसर तहसील में, ध्यान रखना। और ये पहले शुरुआत में कहाँ पे बढ़ता था, शुरुआत में ये पनेर गांव में बढ़ता था और बाद में ये कहाँ पे भरा जाने लगा, पर्वतसर तहसील में भरा जाने लगा। तो देखो ये जो पर्वतसर पशु मेला है ये आय व आमदनी की दृष्टि से, आय व आमदनी की दृष्टि से राजस्थान का या राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला, सबसे बड़ा पशु मेला है। और ये कब बढ़ता है, तो ये बढ़ता है आपके भाद्रपद शुक्ल दशमी या तेजा दशमी। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई कि जो पर्वतसर पशु मेला है वो तेजा जी का वीर तेजा पशु मेला भी इसे कहा जाता है। ये तेजा जी का प्रमुख मेला है, पशु मेला है। कहाँ पड़ता है, पर्वतसर तहसील में। शुरुआत इसकी पनेर से हुई थी। आय व आमदनी की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। और ये कब से शुरू होता है, तो ये भाद्रपद शुक्ल दशमी या तेजा दशमी से शुरू होता है। अब आगे देखो, जो तेजा जी के मंदिर के पुजारी किस जाति के होते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना, कुम्हार जाति के। यानी तेजा जी के जो मंदिरों में पुजारी होते हैं वो लगभग किस जाति के होते हैं, कुम्हार जाति के होते हैं। और जो पुजारी होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको घोड़ला कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना कि जो तेजा जी महाराज के पुजारी होते हैं या मारवाड़ी में बोलते हैं पंडित, यानी जो पुजारी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, घोड़ला कहा जाता है। और तेजा जी के मंदिर के पुजारी किस जाति के होते हैं, तो कुमार जाति के होते हैं। इसके अलावा तेजा जी सेहरिया जाति के प्रिय लोक देवता है, सेहरिया जाति के प्रिय लोक देवता। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना कि ये सेहरिया जनजाति के, सेहरिया जनजाति के ये प्रिय लोक देवता है। अगर जाति की बात करें तो ये जाट जाति के तो प्रिय लोक देवता ही, जाट जाति के प्रिय लोक देवता या आराध्य लोक देवता हम इसे कह सकते हैं। जाट जाति के तो है, लेकिन जनजाति में बात आई तो ये सेहरिया जनजाति के क्या है, प्रिय लोक देवता है। किसान खेती करते समय तेजा टेर गाते हैं या तेजा जी क्या गाते हैं, गीत गाते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे कि जाट जाति के ये प्रिय लोक देवता है। तेजा जी के मंदिर के पुजारी किस जाति के होते हैं, कुम्हार जाति के। पुजारी को क्या कहा जाता है, घोड़ला कहा जाता है। और सेहरिया जनजाति की क्या है, प्रिय लोक देवता है। और किसान खेती करते समय क्या गाता है, तेजा जी की टेर गाता है, या जो तेजा गाय है वो उनके द्वारा गाया जाता है। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूं कि जो ये तेजा जी जो धोलिया गोत्र से थे, जाट थे, और जो जाटों में बहुत प्रिय है, नागौर और अजमेर जिले में बहुत प्रसिद्ध लोक देवता है। और मैं आशा करता हूं कि ये आपकी समझ में आया होगा। आप अगर समझ में आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।